कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अष्टम स्कंद का पंचमो अध्याय। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति करना। ओम श्री शुक उवाच इत्याभाष्य सुरान् वेदा सहदेवैर्निन्दमा अजितस्य पदं साक्षाज्जगाम तमसा परम् तत्रा दृष्ट्वा स्वरूपाय स्वपूर्वाय वै विभो स्तुतिमब्रूत देवी वीर्यस्तवहीतेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तत्वमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई ना पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेद वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री ब्रह्मोवाच आविक्रियं सत्यमनन्तपाद्यम् आविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यम् महास्यं निष्कलं प्रतिवर्क्यम् मनो आग्रयानो वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम्। विपश्चितं प्राणमनोध्यात्मनामर्थेन्द्रिया भासमनीन्द्रमव्रणाम् छाया तपोयतृणाम् गदपक्षोतमक्षरं कं त्रियुगं व्रजामहे। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आप निर्विकार सत्य अनंत आदि पुरुष सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान अखंड एवं अतर्क्य अतर्क्य हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय एवं स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण मन बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं।
अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहे थे। जीवन के दोनों पक्ष अविद्या और विद्या आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अजस्य चक्रम त्वाजरीर्यमाणं मनोवयमयं पंचदशारुमांशु। तृणाभि विद्युच्चलमस्तुनेमि, तृणाभि विद्युच्चलम् स्तुनेमि। यदक्षमाहुस्तुमृतं प्रपद्ये, याएकवर्णं तमसा परं तद्लोकमव्यक्तमनन्तु पारम्। आसाञ्चकारोप सुपर्णसेनुपासते योगरतेन धीरः। नायस्य कश्चाति तितर्ति मायां यया जनो मयति वेदनार्थं। तम निर्जितात्मात्मगुणं परेशं नमां भूतेषु समं चरन्तम्। इमे वयं यत्प्रिययो तन्वा सत्त्वेन सृष्टां बहिरन्तराविः। गतिं न सूक्ष्ममृषस्यश्च विद्महे कृतो असुराद्या इतर प्रधाना। यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्र रथ का पहिया है। 10 इंद्रियों और 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण इसकी नाभि हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसमें नेम पहिए का घेरा है। स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्र के धुरे हैं स्वयं अपरमात्मा। वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी शरण में हैं, जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप प्रकृति से परे एवं अदृश्य है, जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त है और देश काल अथवा वस्तु से जिनका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा गुणों का अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में समभाव से विचरण करते रहते हैं, जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं और तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके
परम प्रिय शात्वमय शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तब रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पादौ मह्यं स्वाकृत्य यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गा सा वै महापुरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। अम्बस्तु यद्रेणुदारवीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युन्वर्धमानाः लोकास्तयो अथाखिलोकपालां प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। सोमं मनो यस्य समामनन्ति देवोऽकाशां मन्दो आयुः। ईशो जगानां प्रजानां प्रसीदतां दशा महाविभूतिः। अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा जाता क्रियाकाण्ड निमित्त जन्मा अन्ता समुद्रे अनुपचन् स्वधातून् प्रसीदतां नासा महाविभूतिः। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर राज, जरायुध, अंडज, स्वेदज और उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र परम ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते, बढ़ते और जीवित रहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। श्रुतियां कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परमेश्वरशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अग्नि प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ, याग आदि कर्मकांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि रूप से और समुद्र के भीतर बड़बानल के रूप से रहकर उनमें रहने वाले अन्न, जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यंचक्षुरासि तरणिर्देवयानं
त्रयीमयो ब्रह्मणम् एष विष्णुयम् द्वारं च मुक्तिर्मृतं च मृत्युपसीदतां नाशामः विभूति प्राणान् भूमयस्य चराचराणां प्राणान् सहो बलमुञ्जस्य वायुः अन्वास्म सम्राज मिवानुगाभयं प्रसीदतां नाशाय महाविभूति शोन श्रोन त्राण दिशो यस्य हृदयश्च खानि प्रजंगिरेखं पुरुषस्य नाभ्यां प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीर केतुं प्रसीदतां नाशा महाविभूति वलान् महेन्द्र स्त्री दशा प्रसादान् मन्योर्गिरीशो दशणान् विरञ्चः केभ्यश्चन्दान् यैर्चे केभ्यश्च छन्दान् स्युस्तयो मेड़ताकं प्रसीदतां नाशामः विभूति। जिनके द्वारा जीव देव यान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्यलोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार एवं अमृतमय है और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी है, ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रभु के प्राण से भी चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। वह चक्रवर्ती सम्राट है तो इंद्रियों के अधिष्ठान देवता हम सब उसके अनुचर ऐसे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रिय गोलक और नाभि से वह आकाश उत्पन्न हुआ है, जो पांचों प्राण अपान उदान समान और व्यान दसों इंद्रिय मन पांचों आसु नांग कूर्म कृकल देव और धनंजय एवं शरीर का आश्रय है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके बल से इंद्र प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीर्वक्षसां पितरश्चाय या संधर्मा स्तनादितरां प्रस्तुतो आभूतुम् दौर्यस्य शिष्णो अप्सरस आंशर्षो विहारात् प्रसीदतां नाशां महाविभूति। विप्रामुखं ब्रह्मचां यस्य गयं राजन्य आसीद भूयोर्बलं चां ऊर्वं विडोजाङ्ग्रभेद शूद्रौ प्रसीदतां नाशा महाविभूतिः। लोभोदरान् प्रीतिरूपर्यमुम्भन्, लोभो अदरान् प्रीतिरूपर्यभून्, धृतिर्नष्टां
वशव्याय स्पर्शेन कामहं भ्रुवोऽयमां पक्षं पाक्षमवस्तु काला प्रसीतां न श्यामहं विभूतिं द्रव्यं मया कर्म गुणान् विशेषं यन्द्यो मायावीता वन्दति यन्दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीतां नाशा महाविभूतिं नमोऽस्तु तस्मात् शान्तशक्ति स्वाराज्यलां प्रतिभूरितात्मनि गुणेषु मायारजनेषु वृत्तिर्भिर्नं सज्जमानाय नवस्तुते। जिनके वक्ष तल से लक्ष्मी जी, छाया से पितृगण, स्वप्न से धर्मपीठ से अधर्म, अप्सरा बिहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं। स्तन से धर्म और पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और प्रेम विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार कुशलता तथा चरणों से वेद वाह्य शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके अधर से लोभ और होष्ठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम, भौहों से यम और नेत्रों के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई है। वे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। पंचभूत काल, कर्म, सत्वादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किए जाने योग्य निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ, वे सब के सब भगवान की योग माया से ही बने हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जो शांत हो गई है, जो माया निर्मित गुणों में दर्शनादि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनसे समस्त शक्तियां शांत हो गई हैं, उन अपने आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्मस्वरूप भगवान को हमारा नमस्कार है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सात्वं नो दर्श्यात्मान, सात्वं नो दर्श्यामात्मानमस्मत् कर्ण गोचरम् प्रसन्नानां दिरक्षणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम् तैस्ते स्वेच्छानृते रूपे काले काले स्वयं विभो। कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवान् तत्करोति, क्लेश भूर्यल्प साराणि कर्माणि विफलानि वा। देहिनां विषयातानां
न तथैवार्पितुं त्वयि न मा कर्म कल्पोऽपि विफलाईश्वरार्पितां कल्पते पुरुषस्य सा महात्मा उदयितो हिता यथा हि स्कंद शाखानां तरोर्मूलावसेचनम् एवमाराधनं विष्णु सर्वेषामात्मनश्च हि समस्तभ्यो मनुन्मनन्ताय दुर्वितक्यरात्मकर्मणि निर्गुणाय गणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम्। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने नन्हे इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। हे प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है। विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है। अधिकांश में तो उनके विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फल रूपी हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही है। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित है, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क के परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी उस सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्य गुणों में स्थित हैं। ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां यामष्टम स्कंदे अमृतमथने पंचमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे